क्लास सेकंड व्याकरण की आज मैं रीडिंग कराने जा रही हूँ। आप देखिए अगले पृष्ठ पर विषय सूची दी गई है आपकी। इसमें 16 चैप्टर दिए गए हैं। PA1 तक का 8 चैप्टर तक आपका अर्धवार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र तक आएगा और ये PA1 का 4 चैप्टर तक आपका आएगा। आज मैं फर्स्ट चैप्टर की रीडिंग कराऊंगी। फर्स्ट चैप्टर का नाम है भाषा, बोली और व्याकरण। ये देखिए, भाषा, बोली और व्याकरण। भाषा क्या है? भाषा मूलतः ध्वनि संकेतों की एक व्यवस्था है। यह मानव के मुख से निकली अभिव्यक्ति है। यह विचारों के आदान प्रदान का एक सामाजिक साधन है और इसके शब्दों के अर्थ प्रायः रूढ़ होते हैं। भाषा विचारों के आदान प्रदान का एक ऐसा समर्थ साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करता है और दूसरों के विचारों को समझता है। अब नीचे दिया गया है, दूसरे के भावों को हम सुनकर या पढ़कर समझते हैं तथा बोलकर व लिखकर हम अपने विचारों को दूसरे के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार विचारों को बोलकर और लिखकर प्रकट किया जाता है। अब ध्यान दें, भाषा भावों और विचारों की अभिव्यक्ति के लिए रूढ़ अर्थों में प्रयुक्त ध्वनि संकेतों की व्यवस्था है। अगले पृष्ठ पर देखिए, प्रत्येक प्रदेश की अपनी एक भाषा होती है। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। विश्व में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, गुजराती, बांग्ला, पंजाबी, उर्दू, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, फ्रेंच, जर्मनी, चीनी इत्यादि। अब ये आपकी एक्सरसाइज दी गई है, बुक में फिल करनी है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 1 है, भाषा मूलतः ध्वनि संकेतों की एक व्यवस्था है। नंबर 2 है, दूसरों के भावों को हम सुनकर या पढ़कर समझते हैं। नंबर 3 है, भाषा के माध्यम से हम अपने विचारों को दूसरे के सामने प्रस्तुत करते हैं। नंबर 4 है, हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, चीनी, अंग्रेजी सभी भाषाएं हैं। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए, आपको पेंसिल से बुक से पढ़ के फिल करना है। नंबर 1 दिया है, भाषा क्या है। नंबर 2 है, अपने विचार हम दूसरों के सामने कैसे प्रस्तुत करते हैं। नंबर 3 है, कुछ भाषाओं के नाम लिखिए। इसमें आपको पेंसिल से खुद लिखना है बुक रीडिंग करके। भाषा के, अब देखें नीचे दिया गया है भाषा के प्रकार। भाषा 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 मौखिक भाषा, नंबर 2 लिखित भाषा। अब देखिए मौखिक भाषा। आमने सामने बैठे व्यक्ति परस्पर बातें करते हैं या जब कोई फेरी वाला गली मोहल्ले में आवाज़ लगाकर अपना सामान बेचता है तो यह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। ध्यान दें, मुंह से बोली गई भाषा को मौखिक भाषा कहते हैं। अगले पृष्ठ पर देखो, अब दी गई है आपकी लिखित भाषा। जब व्यक्ति किसी दूर बैठे व्यक्ति को पत्र द्वारा या फेसबुक फोन या मोबाइल फ़ोन से व्हाट्सएप या कंप्यूटर द्वारा फेसबुक पर बात करता है या दूसरे के लिखे हुए को पढ़कर अपने विचार प्रकट करता है तो यह लिखित भाषा कहलाती है। ध्यान दें, लिखकर या अथवा पढ़कर अपने विचार प्रकट करना भाषा का लिखित रूप कहलाता है। आगे नीचे दिया गया है, एक्सरसाइज आपकी दी गई है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें आप पेंसिल से लिखेंगे, आप घर में कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं, तो मौखिक भाषा। नंबर 2 है, मोबाइल फ़ोन पर संदेश भेजना भाषा का कौन सा रूप है, लिखित भाषा। नंबर 3 है, टेलीविज़न पर समाचार देखना व पढ़ना कौन सा रूप है, लिखित भाषा। फ़ोन पर बातें करना भाषा का कौन सा रूप है, मौखिक भाषा। अब बोली दी गई है आपकी। व्यक्ति जिस क्षेत्र में रहता है उस क्षेत्र की एक बोली होती है। वहाँ रहने वाला व्यक्ति अपनी बात दूसरों को उसी बोली में बोलकर समझाता है। जैसे जोधपुर, बीकानेर और नागौर क्षेत्रों के निवासी मारवाड़ी में अपनी बात को दूसरों को समझाते हैं और यही बोली सुनकर उसे समझते हैं। शेखावटी, हड़ौती, भोजपुरी
मेवाड़ी आदि सभी बोलियां हैं। ध्यान दें, भाषा का वह रूप जो एक निश्चित क्षेत्र में बोला जाता है बोली कहलाता है। अब आप अगले पृष्ठ पर देखेंगे, ये आपका दिया गया है व्याकरण। मनुष्य अपने विचारों को लिख कर व बोल कर प्रकट करता है और करता रहा है, लेकिन इससे भाषा का कोई निश्चित एवं शुद्ध रूप स्थिर नहीं हो सकता। भाषा के शुद्ध और स्थायी रूप को निश्चित करने के लिए नियमबद्ध योजना की आवश्यकता होती है, इसी को व्याकरण कहते हैं। ये आपके एक्सरसाइज दी गई है। पत्र लिखना भाषा का कौन सा रूप है? तो इसमें होगा लिखित। फेसबुक पर बात करना भाषा का कौन सा रूप है? इसमें भी लिखित भाषा होगा। अब इसमें है बहुविकल्पी प्रश्न। सही उत्तर के सामने सही का टिक लगाएंगे आप लोग। भाषा विचारों के आदान प्रदान का एक सामाजिक साधन है, साधन पर टिक लगाएंगे। अब दूसरा है दूसरों के विचारों को हम पढ़कर समझते हैं, तो इस पे पढ़कर लगाएंगे टिक। आ वाले पे जोधपुर और बीकानेर के व्यक्ति समझाते हैं बोली में अपनी बात दूसरों को। जोधपुर और बीकानेर के व्यक्ति बोली में अपनी बात दूसरों को समझाते हैं व दूसरों की बातों को समझते हैं। मारवाड़ी, हड़ौती, शेखावटी, भोजपुरी आदि हैं सभी भाषाएं। इसमें भाषाएं लिखा जाएगा। ये मिस्टेक हो गई है इसमें, देखिए ये 4 नंबर हड़ौती, शेखावटी, भोजपुरी आदि ये बोलियां हैं। इसमें बोलियां पर टिक लगाइए। आगे देखिए आपके प्रश्न उत्तर दिए गए होंगे। अगले प्रश्न सही, आगे अगले पृष्ठ पे है सही कथन पर सही व गलत कथन पर गलत का निशान लगाइए। भाषा के बिना हमारा काम चल सकता है, ये क्रॉस लगेगा। नंबर 2, विश्व के सभी देशों में एक ही भाषा बोली जाती है, इसमें भी क्रॉस का टिक होगा। नंबर 3, भाषा की राष्ट्रभाषा हिंदी है, ये सही है। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है, ये सही का टिक लगेगा। नंबर 4, अपने विचारों को बोलकर प्रकट करना व सुनकर समझना भाषा का मौखिक रूप है, ये भी टिक सही है। नंबर 5, पंजाबी एक बोली का रूप है, ये क्रॉस है। अब रिक्त स्थान आपके दिए गए, रिक्त स्थान भरिए। नंबर 1 है फेसबुक पर बातें करना भाषा का लिखित रूप है, लिखित भरा जाए। नंबर 2, विश्व के सभी देशों में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। नंबर 3, भोजपुरी एक बोली का नाम है, बोली सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। नंबर 5, भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। अब आपके दिए गए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है भाषा क्या है, यह कितने प्रकार की होती है? तो देखिए इसका आंसर, भाषा विचारों के आदान प्रदान का एक ऐसा समर्थ साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करता है व दूसरों के विचारों को समझता है। भाषा 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 मौखिक भाषा, नंबर 2 लिखित भाषा। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा आप बुक से लिखेंगे, उसका आंसर है मारवाड़ी। क्वेश्चन नंबर 3 उसका बुक से क्वेश्चन लिखेंगे, इसका आंसर है भाषा पूरे देश में बोली जाती है लेकिन एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। नंबर 4 प्रश्न नंबर लिखेंगे बुक से, इसका आंसर है भाषा के शुद्ध और स्थायी रूप को निश्चित करने के लिए नियमबद्ध योजना की आवश्यकता होती है, इसी को व्याकरण कहते हैं। ये आपको फेयर नोटबुक में चैप्टर फर्स्ट डाल के भाषा, बोली और व्याकरण, इसके क्वेश्चन आंसर फेयर नोटबुक में स्वच्छ भाषा राइटिंग में करना है और सेकंड चैप्टर में अगले वीडियो में
पढ़ाऊँगी।